और ये वो स्टॉक है जो बंसल जी को लगातार पसंद आता दिखा है, कुणाल जी को लगातार पसंद आता दिखा रहा है। आपने 1700 रुपए के बड़े टारगेट भी दिए, लेकिन आज के लिए छोटे टारगेट्स इंट्राडे के लिहाज से भी और पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से भी। जरा चार्ट पर बताइए बंसल जी, बताएं सर। अनिल जी, अगर छोटे टारगेट और स्टॉप लॉस की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर 1355 का लेवल नीचे में, उन लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए और 1375 के अराउंड चल रहा है और यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा 1386 1387 के ऊपर। तो टारगेट्स को तो यहाँ पर 1387 के ऊपर अब फ्रेश खरीदारी की राय होगी। 1387 का सर टूटते हैं तो अनिल जी एक बड़ा रिवर्सल होगा 1387 के ऊपर। और छोटे टारगेट्स की बात करें तो भी 1418 से लेकर 1424 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं एक बार 1387 के लेवल टूटते हैं तब। बिल्कुल, तो नजर रखिए। और कल हमने आपको एक्सक्लूसिव खबर भी दी थी इसके बारे में, और BEML फ्रंट एंड सेंटर है। कल मैनेजमेंट से भी हमारी बात हुई थी इस मुद्दे को लेकर। साथ ही पावर ग्रिड और गेल, यहां पर भी कुछ एसेट्स के मोनेटाइजेशन पर सरकार का फोकस हो सकता है। कोल इंडिया, NLC इंडिया, यहां पर भी आपको फोकस आते हुए दिख सकता है। तो BEML पर तो रखिए नजर, साथ ही कुछ और जो डाइवेस्टमेंट कैंडिडेट्स हैं जैसे कॉनकॉर फोकस में रहेंगे। पर इसके अलावा पावर ग्रिड, गेल के कुछ एसेट्स, कोल इंडिया, NLC इंडिया के कुछ एसेट्स, साथ ही नेशनल हाईवे और एयरपोर्ट्स के भी एसेट मोनेटाइजेशन पर फोकस किया जा सकता है। तो बड़ी बैठक होने वाली है, हमारी कल की एक्सक्लूसिव खबर थी, और इस पर इन ढेरों स्टॉक्स पर आप रिएक्शन आते हुए देख सकते हैं। नजर रखिए आज सरकार की तरफ से अगर कुछ और डेवलपमेंट होता है यहां पर या नहीं। पर आइए कुछ कॉल्स भी ले लेते हैं हमारे एक्सपर्ट से। चलते हैं पालविया साहब के पास, छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई के लिए। बताएं पालविया सर। तो दीपांशु जी, हमें बाय करना है पावर सेक्टर से टाटा पावर। टाटा पावर का स्टॉक काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, जिस तरीके से कल के सेशन में जो बाइंग एक्शन बनी थी और आज वापस ओपनिंग के बाद से स्टॉक ने जिस तरीके से फॉलोअप बाइंग दिखाई है, गैप डाउन ओपनिंग के बाद वापस से रिकवरी जो दिखाई है, वो ये दिखाता है कि स्टॉक में 129 131 तक के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। तो टाटा पावर फ्यूचर बाय करेंगे, 125 रुपए 40 पैसे के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। इसमें स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे हम इंट्राडे का 123 रुपए 50 पैसे का। ड्यूरिंग द डे टारगेट आना चाहिए 129 131 के। तो टाटा पावर बाय करने की सलाह रहेगी। ओके, तो टाटा पावर पर करनी है खरीदारी, ये है आपके लिए पालविया साहब की राय। वीक बाजार में भी स्टॉक होल्ड आउट कर रहा है। कल यहां पर भी हमने मैनेजमेंट से बात करी थी और इनके रिन्यूएबल कारोबार को लेकर बाजार में काफी एक्साइटमेंट है। आइए देखते हैं किरण जी को क्या पसंद है। बिगुल किरण के कमाल। बताएं किरण जी। दीप, 2 दिन पहले मैरिको मैंने रेकमेंड किया था, उस दिन टारगेट सेट हुए। अभी वापस एक बार ब्रेकआउट दे रहा है और एक बहुत अच्छी पॉजिटिव डाइवर्जेंस स्टॉक में देखने को मिल रही है। मेरा मानना है कि इधर 510 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करने चाहिए। थोड़ा सा नीचे है तो और बाय करना चाहिए। बहुत ही अच्छा मोमेंटम में स्टॉक देखने को मिल रहा है। पहला टारगेट 522 और दूसरा टारगेट 525, ये दोनों टारगेट आज ही हासिल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। ओआई भी देखा जाए तो 2 नंबर पे है। लगभग पहले 10 मिनट में 4% ओआई चेंज बहुत अच्छी बात होती है। और जिस तरीके से वॉल्यूम्स आ रहे हैं, मेरा मानना है ये स्टॉक आउट परफॉर्मेंस दे रहा था, नजर आ जाना चाहिए। ओके, तो बढ़िया वॉल्यूम्स आ रहे हैं। डिफेंसिव फोकस भी आप थोड़ा बना कर रख सकते हैं। कंजम्पशन स्टॉक्स 2 दिनों में एक्शन में है। मैरिको डेज हाई पर ट्रेड करता हुआ किरण जी की कॉल। स्वागत करते हैं सिमी जी का, सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स के लिए। गुड मॉर्निंग सिमी जी, बताएं मैम। वेरी गुड मॉर्निंग दीपांशु। मुझे लगता है कि मैं एक आईटी में एम्फेसिस को मुझे अच्छा लग रहा है। एम्फेसिस एकदम ऑल टाइम हाई में चल रहा है, इसमें खरीदारी करने का सलाह होगा। अभी 21-29 है, करंट लेवल पर ही खरीदने का सलाह होगा। ये ऑल टाइम हाई में है। 2100 के नीचे स्टॉप लगाएंगे और पहला टारगेट होगा 2155, दूसरा होगा 2170, तीसरा होगा 2190। तो तीनों टारगेट्स के लिए एम्फेसिस को खरीदने का सलाह होगा। इनफैक्ट मुझे लगता है कि इस मूव में ये स्टॉक 2200 का लेवल भी पार करके आगे निकल जाएगा। मेरा दूसरा स्टॉक होगा एक छोटा सा BS यूटिलिटी। करंट लेवल पर ऑलरेडी बढ़ चुका है, दोनों स्टॉक ही ऑलरेडी लोअर लेवल से बढ़ चुका है। करंट लेवल पर खरीदने का सलाह होगा। 475 का मेरा पहला टारगेट था। जब लास्ट टाइम मैंने SPL मिड कैप में शॉर्ट टर्म पिक दिया था, मेरा 475 का ही टारगेट था।
तो 475 के आसपास ही आ रहा है। नेक्स्ट टारगेट होगा 495, 510 और 522। ये तीनों टारगेट्स के लिए बीएफ यूटिलिटी को खरीदने का सलाह होगा। 446 का आज डे लो के नीचे एक स्टॉप लॉस लगाएंगे और दोनों ही आगे 1-2 दिन के लिए होल्ड करेंगे अगर स्टॉप लॉसेस ट्रिगर ना हो तो। बीएफ यूटिलिटीज आज का एसआईपी स्टॉक सिमी जी को भी पसंद है, पहले भी ये रेकमेंड कर चुकी हैं, रिसेंटली एसपीएल मिड कैप्स में भी रेकमेंड किया था और आज ऑफ कोर्स मोमेंटम में आ रहा है एसआईपी स्टॉक्स में हाईलाइट करने के बाद। तो यहाँ पर भी अब आप 500 के ऊपर के टारगेट्स के लिए खरीदारी करके चल सकते हैं। शुक्रिया सिमी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी पिक्स शेयर करने के लिए। थोड़ी रिकवरी आती हुई दिख रही है, 15,700 के ऊपर निफ्टी आपको आते हुए दिखा है। सारी स्टॉक्स जहां पर गैप डाउन दिखा था वहां पर निचले स्तर से रिकवरी आ रही है। बैंक्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 34,750 के ऊपर बैंक निफ्टी आते हुए दिखा है। सुस्ती जरूर है बट निचले स्तरों से आपको रिकवरी भी आती हुई दिख रही है और इसमें बैंक्स का भी पार्टिसिपेशन इस समय बनते हुए दिख रहा है। तो नजर रखिए, बाजार अपनी स्ट्रेंथ दिखाने की इस समय कोशिश करते हुए दिख रहा है। इंडस टावर्स, वागले साहब इस पर नजर डालिए, लंबे समय बाद फोकस में आया, काफी समय से इस पर बात नहीं हुई है, एक रेंज में ही अटका हुआ था, आज थोड़ा एक्शन दिखा रहा है बाजार के रोटेशन में। कोई मूव आती हुई दिखती है सर या अवॉइड करना चाहिए? दीपांशु, मूव आएगी तो भी 260 तक आएगी, वहां पर एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर 260 ब्रेक कर देता है तो फिर ये सीधे 10-15 रुपए की मूव बहुत फास्ट दे सकता है। तो मेरे को इंटरेस्ट एज अ ट्रेड होगा 260 के पार निकलने के बाद। ओके, तो ये है आपके लिए राय इंडस टावर पर आती हुई सेठी साहब की तरफ, माफ कीजिए वागले साहब की तरफ से। आइए बढ़ते आगे, वक्त एक स्पेशल पिक का। स्पेशल भी है, एल्गो भी है, डबल स्पेशल हो गई। मतलब कुणाल जी और राकेश जी कुछ कमाल करने की तैयारी में बिगुल। कुणाल जी, राकेश जी, बड़ी समस्या है आपके साथ में एक हमें कि कितने तरह के बिगुल बनाए जाएं आपके लिए। एल्गो पिक, स्पेशल पिक, चार्ट कॉर्नर, पिक ऑफ द डे, पिक ऑफ द सीरीज, पिक ऑफ बर्थडे। मतलब आपने कोई चीज ऐसी छोड़ी नहीं, इतनी क्रिएटिविटी कूट कूट के भरी हुई आप में कि हर एक। मगर आज मैंने पहली बार देखा स्पेशल एल्गो पिक। बताएं सर, अब ये क्या है, बताइए इसके बारे में। अनिल जी देखिए, स्पेशल एल्गो पिक है क्योंकि इसमें एल्गो जैसा मोमेंटम है और चार्ट बहुत ही दमदार है। बड़ा ब्रेकआउट इस पूरे ग्रुप के सभी शेयर्स में होता हुआ दिख रहा है। स्टॉक का नाम है बॉम्बे डाइंग, भाव चल रहा है 97 रुपए का 97। बॉम्बे डाइंग में खरीदारी की राय है। बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। जिस तरह का मोमेंटम और वॉल्यूम एडिशन हुआ है, कल भी स्टॉक में तेजी थी जब बाजार कमजोर हो रहा था उस वक्त भी, और आज हमने इसमें एक बड़ा ब्रेकआउट देखा है 95 रुपए के ऊपर। ये कई सालों का ब्रेकआउट है जो कि बॉम्बे डाइंग में देखने को मिल रहा है। इन स्तरों पर बॉम्बे डाइंग को खरीदना है। ओवर टू राकेश। अनिल जी, नीट क्लीन क्लियर ब्रेकआउट है, लकीर टूट रही है और एकदम टाइमली इसको कवर हो रहा है। 93.5, 93.50 का स्टॉप लॉस है। 105, 105 पहला टारगेट, 110 दूसरा टारगेट और बॉम्बे डाइंग है हमारा स्पेशल एल्गो पिक। 105, 110 दो टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी बॉम्बे डाइंग में। ये है राय आपके लिए कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से। और इस बीच राय आती हुई दिख रही है आपके लिए आशीष सर की तरफ से भी। उन्होंने कहा कि निफ्टी का जो शॉर्ट कॉल कल बनाने के लिए उन्होंने बोला था, उसमें पैसा बन रहा है, आप आराम से कवर कर लीजिए, एंजॉय योर लाइफ। और प्रॉफिट बुक करने की राय दी है उन्होंने। और एक कॉल खरीदार 2 बेचा था ना, वो याद है ना आपको, वही वाला। और साथ ही टाटा पावर और ओएनजीसी में बिल्कुल भी पैनिक ना करें, वो भी नहीं कर रहे, आप भी मत करो। तो पैनिक ना करें, होल्ड करें, चिंता ना करें, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स के मुकाबले में, बाजार के मुकाबले में ये दोनों स्टॉक्स आपके लिए एकदम आपके लिए अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और इस बीच बॉम्बे डाइंग एसपीएल लॉन्ग मिड कैप स्टॉक्स में आपकी भी पोजिशनल पिक थी, लॉन्ग टर्म पिक थी। पालिया साहब, आपके टारगेट्स कुछ रिवाइज हुए या आ गए हैं, क्या है स्टेटस? नहीं अनिल जी, जो मैंने टारगेट डिफाइन किए थे वो 120 130 तक के, तो बिल्कुल वो टारगेट की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है स्टॉक और काफी अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, तो बिल्कुल होल्ड करें। और अभी कुणाल जी, राकेश जी ने भी रिकमेंड किया है, तो बिल्कुल मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक बहुत जल्द ही टारगेट की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा।